जिन्होंने 10 बजे वाली मीटिंग को जारी रख रखा है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सर इस ज़ूम मीटिंग को तैयार रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं। ये मीटिंग कभी बंद नहीं होती और हम यहाँ सीखते सिखाते रहते हैं। तो मैं और हमारे साथ यहाँ पे कम से कम 18 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लीडर जल्दी से जल्दी अपने लीडरों को कॉल कीजिए और इस ज़ूम मीटिंग में लेकर आइए, क्योंकि आज की ज़ूम मीटिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है। सो इसीलिए आप सभी जल्दी से जल्दी अपने टीम को, अपने लीडर्स को कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज की जो हमारी ओपीपी सेशन है वो हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद रफी सर की है, जो कि एक बहुत अच्छे लीडर है और बहुत अच्छा ओपीपी प्रेजेंटेशन लेते हैं सर। सो इसलिए आप सभी अपने लीडरों को कॉल कीजिए। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और हमारे साथ यहाँ पे हमारे गोल्ड लॉयन सफी मोहम्मद सर जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। और हमारे साथ अजय आयचंद सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। मुजाहिद सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। एंड असद अली सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। मोहम्मद राफी सर जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से, गुड मॉर्निंग सर। मोहसिन खान सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। फैजान खान सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। शौक सर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ यहाँ पे फिरोज खान सर जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। हमारे ग्रेट लीडर केपी यादव सर जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ हमारी अक्सा खाना मैम जुड़ी हुई है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अक्सा मैम। और हमारे साथ मोहम्मद आरिफ से जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। साहिल खान से जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ लाल सिंह सर जुड़े हुए हैं, 7 स्टार लीडर, गुड मॉर्निंग सर। शोएब खान सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक बार फिर से आपका वेलकम है। और अब हम चलते हैं आज का ओपीपी सेशन हमारे मोहम्मद राफी सर का, जिनको हम इनवाइट करना चाहेंगे। और हमारे बहुत ग्रेट लीडर है सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी देते हैं और बहुत ही अच्छी ओपीपी सेशन लेते हैं अपना। सो आप सभी को होस्ट लीडर मेरी हेल्प कीजिएगा। सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर मोस्ट डायनामिक लीडर मोहम्मद राफी सर। वेलकम सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। Welcome, sir. Welcome. Good morning, Dr. Rafi, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Welcome. Good morning, sir. Welcome, Very sir. good morning. Welcome, Rafi sir. Welcome. वेलकम गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया सर, सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं आज के जूम पैनल पर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर मोहम्मद रफी फिरोजाबाद से, और आज के इस जूम पैनल में लगभग 19 पार्टिसिपेंट हैं और ये एक परिवार है आज का। मेरे परिवार में सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरुजी, मेरे पिता समान गुरुजी सफी मोहम्मद सर, जिन्होंने इस जूम पैनल के जरिए हम सबको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, एक अच्छी नॉलेज हासिल करने का। तो उन सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे प्रोफेसर सर अजय चंचल जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जूम पैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि आज मेरा जूम सेशन है, ओपीपी सेशन है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन है मेरा आज का। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन पर बेहतर से बेहतर कर सकूं, अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो इसके लिए सर मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। सर मैं 1 मिनट में अभी अपना सेशन लेता हूँ।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और क्या वॉइस क्लियर है सर? थोड़ा सा माफी चाहूंगा देरी के लिए। मैं एक शॉप पर आया था जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया सर। क्लियर है, क्लियर आवाज, आवाज क्लियर है आपकी। या तो जैसा कि आज का मेरा ओपीपी सेशन है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और सभी लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। और सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्लान के बारे में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं जितना भी जानता हूँ, जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, उसके माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और सीखने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा जो पैनल है वो सीखने और सिखाने का ही है। पहले में हम सब सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो कुछ हमारे पास आता है तो हम अपने लोगों को बताते भी हैं। तो मैं अपनी शेयरिंग शुरू कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन शेयर हो पा रही है मेरी? यस यस, हो रही है सर, हो रही है, क्लियर हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर गोल्डो एंड मिस्टर सफी मोहम्मद सर। सॉरी सर, माफी चाहूंगा। तो हमारे ग्रेट गुरुजी सफी सर, डॉक्टर सफी सर गोल्डोइन दिल्ली से हैं, जो फोटो में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये लगभग सर बताते हैं कि ये मेरा फोटो 15-16 कंट्रीज में चला था। इसी तरीके से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो सब हुआ है वो टियांस की पावर है। और हमारे गुरुजी को लगभग आज पूरे वर्ल्ड में लोग सभी जानते हैं, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो सभी के सभी जानते हैं। और दूसरे हैं फैजान सर, जो बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं अलीगढ़ से, जो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद है नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल रेवोल्यूशन फ्यूचर इंडस्ट्री, 21वीं शताब्दी का अनोखा बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस बिजनेस में शानदार भविष्य है। यह एक फ्यूचर इंडस्ट्री है। 2020 तक भारत की विश्व की शीर्ष बिक्री 15 देशों की सूची में शामिल है और भारत साल लगभग 2030 तक दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाया है वो है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसे MLM इंडस्ट्री भी कह सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एंड लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोत्साहन कर रहे हैं। दुनिया भर में स्टडी को विषय दिल्ली एवं अन्य विश्वविद्यालय में भी इसके कोर्सेज लागू कर दिए गए हैं कि आने वाले समय में कि जो भी प्रोस्पेक्टिंग होगी
तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसके पास MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। हम विदाउट एनी सर्टिफिकेट के हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अभी जो मौका चल रहा है हमारे पास, ये सुनहरा मौका है और एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? क्या सर आवाज मेरी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? ये नेटवर्क मार्केटिंग अभी यहाँ से हटा दें और यहाँ पर ही हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाई डू वर्किंग? हम काम क्यों करें? हम काम क्यों करें? तो एक सीधा सा सवाल निकल कर आएगा, धनोपार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, मेडिकल पर्पस के उद्देश्य से, भविष्य में आने वाली विषम परिस्थितियों के समय हमें काम करना पड़ता है और उसमें से कुछ न कुछ पैसे की सेविंग करना पड़ती है। लेकिन ये एक सत्य घटना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो उस पूरे के पूरे उसके परिवार को, उसके हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर देता है। ऐसा एक झटका आता है, चाहे वो बीमारी से लेकर हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, वो उसके साथ में कोई ना कोई झटका इस तरीके से मिल जाता है उसे, जो उसकी जितनी भी जमा पूंजी होती है वो एक झटके में सारी की सारी खत्म हो जाती है। फिर बस हमें दिखता है तो सिर्फ इंसान कि हमें किसी भी हाल में अपने इंसान को बचाना है, चाहे जितना पैसा हमारे पास है वो सारा लग जाए, जो भी हमारे पास घर मकान है हम उसको भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक ही मौका है और एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर हमें मिलती है मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, नेम एंड फेम, लग्जरी लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कंपैरिजन, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड वर्किंग, यानी काम भी हमें करना है और बस अपने काम के नजरियों को बदलना है। जो हम काम कर रहे हैं उस काम के नजरियों को बदल दें तो ये सारी सुविधाएं आपके जो सपने में आती हैं वो वास्तविकता में आना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये दोनों चीजें लोगों की बहुत जघन्य समस्याएं हैं और ये सभी इन चीजों से, समस्याओं से वो बाहर निकल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, एक हमारे पास रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके साथ साथ हमें ये उपहार में मिलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, नेम एंड फेम, लग्जरी लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ, कंपैरिजन, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सारी चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग में उपहार में मिलती हैं। दो चीजें हमें अपने आप करना पड़ती हैं कि पहले अपना समय लगाना है, समय के बाद जब आप समय लगाएंगे तो आप मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। जैसे आज हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर शफी मोहम्मद सर, वो बिल्कुल तरीके से फ्री हैं और इनकम के बारे में तो वो कभी सोचते ही नहीं है कि मुझे कितना कमाना है। वो डॉक्टर AK पांडे सर हैं, वो कभी नहीं सोचते कि मेरे खाते में कितना, मुझे महीने पे कितनी की नौकरी करनी है। उन्हें खुद पता नहीं होता है कि मेरे खाते में 70 लाख आएंगे महीने के, या पर डे 1.5 लाख आएंगे, या पर डे 1 लाख आएंगे। और एक मीटिंग में सर बता रहे थे कि रात में मैंने 12 बजे तक लोगों के साथ मीटिंग की और उसके बाद में सोया और जब मैं सुबह उठकर देखा तो मेरे खाते में 1,30,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। यानी कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ में बैठे हुए थे, उसके बाद सोने के भी पैसे उन्हें मिले, वो भी कितने, 1,30,000 रुपए। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा कोई बिजनेस और नौकरी नहीं है जो लाख रुपए प्रतिदिन दे सकता है।
लेकिन बिना पैसा लगाए, लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए हम प्रतिदिन कमा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन बिना पैसा लगाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Why am I here and purpose of life? मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये हमारे जीवन का सब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है कि मुझे क्या करना है। और जब उसकी उम्र का क्राइटेरिया निकल जाता है, फिर वो ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या कराना है, मुझे बच्चों को क्या कराना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वो कैसा उनका सेटअप रखना है। तो why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? तो हमें यहाँ पर क्यों रहना है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपने आप को कहीं से कहीं ले जाना है, अपने भविष्य का, अपने बच्चों के फ्यूचर को संभालना है, अपने फ्यूचर को संभालना है। अगर अभी आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अभी आपने अपने भविष्य की चिंता नहीं की है, तो आने वाले समय में आपकी संतान आपको एक वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे और ये कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है। पूजा उन्हीं की होती है जो अपने मरने से पहले पहले कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, उन्हीं लोगों की पूजा की जाती है। तो हमें अपने उद्देश्य को समझना है, अपने बच्चों के उद्देश्य को समझना है, तभी हम यहाँ सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन एंड रियलिटी। जो लोग सपने देखते हैं उनका एक गोल भी निर्धारित होता है, और जो लोग गोल निर्धारित कर लेते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, और प्लान तैयार करने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, तभी आपके सामने वास्तविकता सामने आती है। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो एक परचूनी की दुकान या किराने की दुकान खोलना चाहता है, तो वो खोलने से पहले सपना देखता है कि मैं किराने की दुकान खोलूंगा, और फिर उसमें इन्वेस्ट करता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वो उस निर्धारित करता है अपने लक्ष्यों को, मुझे 3 लाख लगाकर अपना एक बिजनेस सेटअप तैयार करना है, और फिर उस पर एक्शन कर रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उस दुकान पर काम करता है, और फिर उसे कहीं ना कहीं इनकम नजर आती है। लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है ये बहुत ही अलग हटके है। हमें सपने देखने हैं, ऐसे देखने हैं कि हमारे पास खुद का चार्टेड प्लेन हो, खुद का आलीशान बंगला हो, और ये हमारे सपने होते हैं। जब हम इन सपनों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा गोल सेट होगा और प्लान बनेगा और हम उस पर काम करेंगे। अगर हमने सपने नहीं देखे हैं, और सपने ऐसे देखने हैं जो हमें वास्तविकता में सच्चाई से हासिल करने, वास्तविकता में हासिल करने। सपने तो सभी देखते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उसे बहुत कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन सबके नजरिए अलग अलग होते हैं। तो हम जिस यहाँ पर मौजूद हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, वहां पर सपने सच होते हैं, लेकिन और लोगों के जो सपने देखते हैं वो उनके सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ सपने सच होते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स के सपने सच हो रहे हैं, जो हमारे सामने साक्षात उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो पहले क्या थे और आज क्या हैं। सफी सर अपने मेरे गुरु सफी सर जो हैं वो अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो वो कभी हिचकिचाते नहीं है कि मैं क्या था। वो खुद बताते हैं कि मैं पहले एक मैकेनिक था, सबसे पहले मैंने स्कूटर का काम सीखा, मोटरसाइकिल का काम सीखा, और फिर मैंने कार मैकेनिक का काम सीखा। कार मैकेनिक का काम सीखने के बाद 28 साल उसमें मेहनत की और खूब पैसा भी कमाया, लेकिन वहां पर नेम और फेम नहीं था, लोग उनको जानते नहीं थे। जानने वाले थे तो सिर्फ कार के ओनर्स थे, कार के मालिक थे, कार के जो ड्राइवर होते हैं वो जानते थे, लेकिन दुनिया में कोई नहीं जानता था। दुनिया क्या, यूपी में कोई नहीं जानता था। आज मैं समझता हूँ कि सफी सर को शायद पूरे इंडिया में सभी लोग जानते हैं, और इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी सभी लोग जानते हैं। तो ये पावर है इतिहास की। तो बस आपको सपना देखना है, गोल सेट करना है, उस पर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार करना है, उसके बाद आप एक्शन लेंगे और रियलिटी आपके सामने होगी। अब हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसका एरिया लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ है और वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर्स है। टियांस इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हैं, लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये सारी की सारी टियांस ऑर्गेनाइजेशन की हैं और इतने बड़े-बड़े हैं, बताते हैं कि जो ये जो आप हेडक्वार्टर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर जूम में, तो ये जो स्थान है जो ग्रीन कलर का, वहाँ पर 30,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि कितना बड़ा कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। अब हम बात करेंगे टियांस विजन की। इनका विजन क्या है? टियांस वास्तविक स्वास्थ्य परिस्थितिकी के नेता बने, यानी कि टियांस विजन जो था उनका जो विजन और मिशन था वैश्विक स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने लीडरशिप दी कि हमें इस दुनिया में जो लोग परेशान हैं, जो लोग बीमार हैं या सब हेल्दी हैं, उन लोगों के बारे में उन्होंने विचार किया और टियांस मिशन को अपने बेहतर प्रोडक्ट द्वारा उन लोगों के जीवन में खुशियां, आनंद भरने का काम किया। टियांस मिशन दुनिया भर के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का आनंद लेने, जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। ये टियांस का मिशन है। अगला नेक्स्ट है 26 साल से ग्लोबल ब्रांड। टियांस ग्लोबल ब्रांड 190 देशों में डिजिटल बिजनेस में पूरी दुनिया लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ परिवार लोग जुड़े हुए हैं। ये पुराना पीपीटी है, लगभग आज जो है वो लगभग 210 देशों से भी प्लस है। हमारा टियांस बिजनेस जो फैला हुआ है वो 210 देशों भी प्लस देशों में फैला हुआ है और 4 करोड़ परिवार से भी ज्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 1037 एकड़ में फैला हुआ है और मैं आपको ये सभी को जानकारी है, लेकिन मैं अपने शब्दों के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा टियांस का जो हेडक्वार्टर है, बायोटेक और जेनेटिक जो रिसर्च होती है वो नासा और इसरो हमारे टियांस को ही R&D को ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को जेनेटिक और बायोटेक रिसर्च करने के लिए देते हैं। यानी कि नासा और इसरो यानी कि जो वर्ल्ड के साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना जेनेटिक या बायोटेक रिसर्च करने के लिए देते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी सच्चाई है। जो नासा जैसे संगठन, इसरो जैसे संगठन जो टियांस को अपना रिसर्च करने के लिए देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है और एक विशेष योगदान है। तो हमें इस सच्चाई को ही समझ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। टियांस यूनिवर्सिटी दुनिया भर के दर्जनों में यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी है। टियांस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अपना जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करता है। वो एजुकेशन ऐसी कि आपके बच्चे उसमें पढ़ें। तो हमारे इंडिया के अंदर KR मंगलम यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ उसका टाई अप है और जिसमें वो अपना पैसा खर्च करते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाउंडर, कंपनी के संस्थापक, ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक, CEO, टियांस फाउंडर एंड चेयरमैन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में ये शामिल है। इनकी गिनती दुनिया के सभी अमीर व्यक्तियों में की जाती है। इनका सपना है पूरा विश्व एक परिवार है। इस सपने के लिए मुझे ये स्लोगन सुनकर बहुत शानदार लगता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि मिस्टर ली जुनियान के लिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, जिन्होंने हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिया जिससे करोड़ों और हजारों लोग अपने जीवन को सुधार रहे हैं और जीवन के साथ साथ अपनी खुशियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके दुखों के साथ शामिल हो रहे हैं, उनके दुखों को खुशियों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ली जुनियान के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ 2018 टियांस इंडिया वन बॉडी मल्टीपल विंग्स स्टार्ट लॉन्चिंग कन्वेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। ली जुनियान संयुक्त राष्ट्र फ्लैग से सम्मानित किया गया था। मिस्टर ली जुनियान को संयुक्त राष्ट्र फ्लैग से
सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की तरफ से झंडा पुरस्कार दिया गया था, जो आज तक टियांस के हेडक्वार्टर पर हमेशा फहराता रहता है। ग्लोबल ब्रांडिंग नास्तिक स्क्रीन पर टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका 2020 में ग्लोबल ब्रांड नास्तिक स्क्रीन पर हमारे टियांस का पूरा एक मोनो चला था, और जहाँ पर जो लोग एचडी थे उनके फोटो भी चले थे। ये और यहाँ पर ऐसे ही फोटो नहीं चलते हैं, जो वर्ल्ड में फेमस होते हैं वहाँ पर, यहाँ जो सेलिब्रिटीज होते हैं वहाँ यहाँ पर उनके फोटो चलाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है टियांस की। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो दुनिया की ये पहली कंपनी है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर फ्रांस की फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कराई थी 8 मई 2015 को। 8 मई 2015 को उन्होंने 6400 लोगों को फ्रांस की सैर कराई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खबर जो है जी न्यूज और बहुत सारे न्यूज चैनल पर चली थी, जिसमें लगभग 95 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बर्ड ईटर के साथ हैं, ये आप फोटोज देख रहे होंगे, जो दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स रहती है, उनसे उनका मिलना जुलना रहता है। और फिलहाल में हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी के साथ मिस्टर ली जुनियान मिल चुके हैं। तो और उन्होंने हेल्थ को लेकर बात की थी, और हेल्थ को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा जी से बात की, और कुछ उनका समायोजन भी हुआ था। अब बात करेंगे, किसी भी कंपनी को अगर हमें उसकी परख और जांच करनी है कि वो कंपनी लीगल है या इलीगल है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है IDSA के साथ उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो टियांस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ WFDCA के साथ रजिस्टर्ड है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी कि क्योंकि 210 देशों में काम कर रहा है हमारा टियांस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी उसका रजिस्टर्ड है। अगर WFDCA के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो वर्ल्ड में काम नहीं कर पाएगा। और इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो कि IDSA के साथ अंतर्गत नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अपना पैसा कमाने के बाद बहुत ही शीघ्र गायब हो जाती हैं, और जिससे लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान के साथ साथ उन्हें बहुत उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि जो लोग उनको जोड़ते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आगे अगली स्लाइड है। हमारा जो टियांस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेक इन इंडिया के तहत काम करता है। दुनिया से हजारों अवार्ड एंड सर्टिफिकेट मिले हैं, ये आप सारे सर्टिफिकेट देख रहे हैं, हजारों अवार्ड और सर्टिफिकेट एंड मेडल्स मिले हैं। हलाल का सर्टिफिकेट, ISO का सर्टिफिकेट, ISI का सर्टिफिकेट, हजारों सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, यानी कि कहीं से भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर नहीं है, बहुत जबरदस्त, बहुत एक मजबूत स्तंभ पर खड़ा हुआ है, जो ना कभी ना हिलने वाला स्तंभ है। ऐसे स्तंभ पर उन्होंने मिस्टर ली जुनियान ने इस स्तंभ टिकाया है टियांस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम ऐसे संस्था के साथ हैं। तो हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 2, सबसे पहला एक हो गया कंपनी का प्रोफाइल। नंबर 2, किसी कंपनी का अगर रीढ़ की हड्डी होती है तो वो होते हैं प्रोडक्ट। तो अगर जिस कंपनी के प्रोडक्ट बेहतर हैं तो वो कंपनी बेहतर है, और जिस कंपनी के प्रोडक्ट बेहतर नहीं है तो वो कंपनी चलेगी तो सही, लेकिन कुछ समय के लिए। जब उसकी असलियत सच्चाई सामने आएगी तो लोग उसे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देंगे। तो हमारे टियांस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट जो हैं बेमिसाल हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रोडक्ट के बाद खासियत को जानता है, और अगर जो नहीं जानता हो उसको खासियत को अवगत कराने का कार्य हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है, और हमारी फैमिली करती है। जो टियांस के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सभी के समय ये बेहतर काम कर रहे हैं। सभी को स्वास्थ्य देखभाल उत्पादकों की आवश्यकता क्यों है? क्या आप जानते हैं? कुछ कड़वे तथ्य है। पूरी दुनिया की हेल्थ संकट में है। पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग स्वस्थ हैं, और लगभग 15% दवाओं पर जी रहे हैं, और लगभग
50% को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्या है, यानी कि वो सब हेल्दी हैं। ये मेरी कोई बातें नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं, जो WHO की बातें हैं, जिन्होंने ये लिखा है। आपके शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है, अस्वस्थ होने के कारण है, हमें क्या मिलता है और अस्वस्थ होने के क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है रेडिएशन, नंबर 2 दूषित हवा, पानी, असंतुलित भोजन, वायरस, बैक्टीरिया, जंक फूड और इजी लाइफस्टाइल। आज के दुनिया में लोगों का इतना इजी लाइफस्टाइल हो चुका है कि लेट नाइट सोते हैं और लेट मॉर्निंग उठते हैं। लगभग 11, 12, 1 बजे तक सोते हैं और 8, 9 बजे उठते हैं। इतना इजी नेटवर्क हो गया है और वो उठे, नहाए धोए अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ पर व्यायाम का तो कोई नाम ही नहीं होता है। अब हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपके शरीर को प्रतिदिन क्या चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए पोषक भोजन और सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव जीवन शैली, बहुत सारे विटामिन, खनिज, ट्रेस तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, असंतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, जड़ी बूटी, पानी और व्यायाम। ये सारी चीजें हमें स्वस्थ रहने के लिए चाहिए प्रतिदिन। क्या सर मेरी आवाज क्लियर है? हेलो सर। सर आपकी आवाज क्लियर क्लियर है। आप कंटिन्यू करें, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सर। फीडबैक चाहूंगा तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ सभी लोग सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी लगती है, मुझे खुशी मिलती है। तो आगे बात करेंगे हम स्वस्थ रहने के लिए। जैसा कि बताया, बहुत सारे विटामिन, खनिज, लवण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सभी चीजें हमें चाहिए और इसके साथ साथ हमें चाहिए व्यायाम। जहाँ व्यायाम नहीं होगा वहाँ हेल्थ नहीं हो सकती। तो हमें अब हम बात करेंगे अनलिमिटेड भविष्य के बारे में कि भविष्य कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो खरबों रुपए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एवरग्रीन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंडस्ट्री चलती रहेगी। अब सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा टियांस स्पाइरुलिना, इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। आश्चर्यजनक हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं इसके। स्पाइरुलिना एक कैप्सूल पोषक शक्ति एवं 1 किलो फलों और सब्जियों के बराबर पोषक शक्ति देता है। पालक की तुलना में 5000% से अधिक आयरन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन 1000% अधिक गाजर की तुलना में पाया जाता है। दूध की तुलना में 500% अधिक कैल्शियम, सोयाबीन की तुलना में 300% अधिक प्रोटीन और अधिकांश फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक पोटेशियम पाया जाता है। टियांस ओमेगा लाइफ शानदार स्वास्थ्य लाभ। टियांस ओमेगा दूसरा प्रोडक्ट है टियांस ओमेगा लाइफ, जो हार्ट के लिए बहुत शानदार है और एक जीवन रक्षक तत्व ही है ये, और हार्ट डिजीज के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये सबसे इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रक्त संचार प्रणाली को बेहतर करता है, हृदय और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना, दिल के दौरे को रोकना, धमनियों में रक्त के थक्के को कम करना, उच्च रक्तचाप को कम करें, गठिया के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करना, अवसाद और स्मृति एवं त्वचा और की उम्र बढ़ाना। ये टियांस ओमेगा लाइफ का बेहतर शानदार वर्क रहता है। टियांस जिम्नेमा स्वास्थ्य लाभ ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री जो है वो एक जड़ी बूटी का नाम है, एक हर्ब्स का नाम है, वो हमारे साउथ इंडिया में पाई जाती है और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की सहायता से ही टियांस जिम्नेमा बनी है और इसकी वजह से जो हमारे इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, जो हमारा अग्नाशय होता है, जिसे हम अंग्रेजी में पेनक्रियास सिस्टम कहते हैं, जो डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे जो डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, वो उनमें काफी मदद करता है और उनको सुधार करने की कोशिश करता है। मीठा खाने की इच्छा को कम करने में मधुमेह के लोगों को मदद करता है। बीटा कोशिकाओं को पुनर्जनन को बढ़ावा देता है और बीटा सेल्स का ही काम होता है कि ग्लूकोज को जो हम ग्लूकोज शुगर खाते हैं, वो ग्लूकोज को बदलकर फ्रक्टोज में बदल देता है, जो हमारा लीवर में जाकर संक्षिप्त हो जाता है और डायबिटीज का लेवल जो यानी कि शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रहता है। तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाता है और सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इन गोलियों के लंबे समय तक उपयोग से इंसुलिन या मौखिक उपयोग को सेवन करने कम हो जाता है।
मधुमेह में संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का विकास को रोकता है। डायबिटीज होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको रोक देता है। टियान्स मल्टीविटामिन ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीविटामिन में 11 विटामिन और 9 खनिज की आपूर्ति करता है, जो व्यापक पोषण कवरेज प्रदान करता है और पोषक तत्वों को संतुलित बनाए रखता है। मल्टीविटामिन हमारे शरीर की जरूरी पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है और कई तरह के रोगों से बचा सकता है। हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है। कमजोरी, थकान, दुर्बलता, भूख में कमी, वजन घटना, हाथ पैर सुन्नता और झुंझुनी, कमजोर स्मृति, डिप्रेशन, त्वचा पर चकत्ते, सूजन, त्वचा, बालों या नाखूनों रंग में परिवर्तन, ये सभी चीजों में मदद करता है। टियान्स मल्टीविटामिन। टियान्स जिंक। जिंक बच्चों के लिए वृद्धि के लिए एक जीवन तत्व है। जिंक आंखों के लिए आवश्यक खनिज है। थायराइड फंक्शन में मदद करता है। स्वास्थ्य, त्वचा, मसूड़ों, पैरों की उंगलियों का नाखून और नाखूनों के लिए, जैसे कि किसी किसी के पैर के नाखून बहुत भद्दे किस्म के हो जाते हैं, हाथों पैरों के नाखून भी बहुत भद्दे किस्म के हो जाते हैं, या जिनके हेयर फॉल होता है, तो उसमें ये बहुत काफी मदद करता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो उम्र से पहले जिन बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, उन बच्चों में जिंक और हेड केयर बहुत जबरदस्त काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर लंबे समय तक जिंक और हेड केयर का इस्तेमाल किया जाए तो उन बच्चों के चश्मे भी उतारने में काफी मददगार साबित होता है। टियान्स Fe+ आयरन डिफिशियंसी के लिए बहुत शानदार है। ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है। इम्यूनिटी में मदद करता है। शरीर को संकटों को बचाता है। ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत बेहतर है। शरीर के तापमान को नियमन के लिए ऑक्सीजन के शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। आयरन की कमी से एनीमिया को नियंत्रित करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन में सुधार करता है। टियान्स एक्वा स्पाइडर, ये पेट की सफाई के लिए, आंतों में कार्य सुधार करता है और पेट की सफाई में बहुत बेहतर कार्य करता है। जिस व्यक्ति का पेट बेहतर रहता है उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, और जिस व्यक्ति का पेट खराब रहता है, यानी कि पेट के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है। यानी पेट एक हेडक्वार्टर है बीमारियों का। अगर हेडक्वार्टर ठीक रहेगा तो सभी बीमारियां भी उसको नहीं होंगी, और हेडक्वार्टर खराब है तो जरूरी ये है कि एक्वा स्पाइडर और हाई फाइबर के जरिए हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं, पेट की सफाई कर सकते हैं। अगला है टियान्स टेपोली। ये बहुत शानदार और आश्चर्यजनक प्रोडक्ट है। ये वेट लॉस के लिए भी, वजन कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद आता है, और ग्रीन टी का भी हम के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है? इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार, ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है, दांतों हड्डियों के लिए अच्छा है, वजन कम करने के लिए अच्छा है, मधुमेह रोगों में मदद करता है, ब्लड प्रेशर रोगों में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल, हृदय के लिए बहुत शानदार है, एंटी एजिंग स्किनिंग के लिए बहुत गजब का काम करता है। टियान्स ओपीसी सप्लीमेंट, खून में थॉमरस धक्का गठन, प्रभावी रूप से फ्री रेडिकल को हटाना, कोलेस्ट्रॉल, हृदय के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग स्किन के लिए अच्छा है, त्वचा की चिकनाई और चमकती त्वचा बनाए रखे, वेरिकॉन्स नस वाले लोगों के लिए बहुत शानदार है। टियान्स कार्डिसेप्स। टियान्स कार्डिसेप्स दुनिया भर में इसकी तूफानी मांग पाई जाती है और सुपरस्टार प्रोडक्ट कहा गया है। इसको हिमालय गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि चमत्कारिक मशरूम रॉयल हर्बी कहते हैं इसको। रॉयल हर्ब यानी शाही जड़ी बूटी। जो पहले के लोग में, पहले जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां खाते थे, और हम सभी लोग जानते हैं कि राजा महाराजाओं की जो पत्नियां, रानियां होती थी, वो 11 या 12 या 305 ऐसी इतिहास जब पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ने को मिलता है कि किसी किसी राजा के 305 रानियां थी, किसी के 365 रानियां थी, किसी के 11, किसी के 17, इस तरीके से रानियां थी। तो वो लोग एक विशेष प्रकार की हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे। इस्लाम तो टियान्स कार्डिसेप में भी वही हर्ब्स मिलाई गई है, जिससे हिमालय के परिवर्तक खोजा जाता है। और बढ़िए, क्या कह रहे हैं? हाँ, आएंगे ये अब मार्च के बाद आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा टियान्स कॉर्डिसेप है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा बीच में डिस्टरबेंस के लिए। टियान्स कॉर्डिसेप प्रतिरक्षा स्वास्थ्य, दिल दिमाग फेफड़े का स्वास्थ्य, गुर्दा कार्य, जिगर स्वास्थ्य, त्वचा स्वास्थ्य, वजन प्रबंधन में बहुत शानदार काम करता है। इसके साथ साथ जीवन शक्ति बढ़ाए, यौन या बालपन की समस्या को, रात के समय पेशाब कम करे, बिगड़ के संपर्क को मजबूत करता है टियान्स कॉर्डिसेप्स।
जिसे इम्यूनिटी बूस्टिंग या न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। अब यहाँ चिटोसन महान स्वास्थ्य लाभ, ब्लड शुगर बनाए रखे, जिगर समारोह में सुधार, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वसा अवशोषण को रोके, कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन को बढ़ावा देना, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL DL को बनाए रखता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकाले, भारी धातु को हटाने में मदद करता है, घाव भरने को बढ़ावा देता है, वजन प्रबंधन में मदद करता है। अब आता है टियान्स और केयर टूथपेस्ट, वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट, फ्लोराइड फ्री है, दुर्गंध रोके, मसूड़ों को मजबूत करे, दांतों की कैविटी को रोके, सूजन को खत्म करे, दांतों को सफेद बनाए। मैं इसके बारे में एक आपको विशेषता बता दूं, टियान्स मैंने मेरे यहाँ से जो लोग टियान्स का टूथपेस्ट ले गए हैं वो दोबारा लेने आते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो उसका खाली रैपर लेकर आते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ ही टूथपेस्ट मिलता है, टूथपेस्ट को दे दीजिए, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल संचालक भी हूँ और छोटी मोटी मेरी प्रैक्टिस भी रहती है। मेरे फादर डॉक्टर थे और उनके साथ मैंने मेडिकल की प्रैक्टिस की है, तो जिससे लोग मुझे एज अ डॉक्टर भी जानते हैं। तो वो मेरी क्लिनिक पर आते हैं और पेस्ट का खाली रेपर लेकर आते हैं कि ये पेस्ट दे दो, हमारे पड़ोसी ने दिया है कि तुम्हारे पास ही मिलेगा। तो ये अपने आप में विशेष वो भी रखता है कि जो लोग इसको एक बार कर लेते हैं वो दोबारा आपको जरूर आएंगे आपके पास लेने के लिए। तो बहुत जबरदस्त और टूथपेस्ट है, और टूथपेस्ट ही नहीं बल्कि टियान्स के सभी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, बहुत लाजवाब हैं, बहुत गजब के हैं। अब बात करेंगे टियान्स आंवला एंड नीम ऑयल, वर्ल्ड बेस्ट नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, कोई चिपचिपा नहीं, डैंड्रफ दूर करे, चमकदार और मजबूत बाल बनाता है, सफेद होने से रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है। टियान्स कैपेलियस आर्गन एवोकांडा, बालों को मुलायम, शैम्पू विद कंडीशनर के साथ है, बालों को मुलायम चमकदार, प्राकृतिक कंडीशनर मॉइस्चराइजर, बालों को मजबूत बनाना। टियान्स स्पा केयर हैंडमेड बाथिंग सोप, बम्बू चारकोल, तैलीय त्वचा का इलाज करना, मुहासों के लिए चारकोल साबुन, समय पूर्व उम्र बढ़ाने में रुकना, क्लियर स्किन ब्लैमिशिंग करना, डैंड्रफ का इलाज करना। अगला है टियान्स डिको नाना ओले हैंड वाश, जो हमारी हर घर में रहना चाहिए। ये 99% बैक्टीरिया को किल करता है और हाथों को नम रखता है। स्किन पीएच लेवल जो 7.4 के बराबर होता है, रोगाणु मुक्त हाथ होने के लिए, प्रीमियम रिच लेदरिंग, ताजा आराम और बहुत जबरदस्त फ्रेशनेस खुशबू रहती है इसकी। टियान्स डिस्को वाश, जो हमारे घर बर्तनों का एक दोस्त कहेंगे इसको, चिकनाई और गंदगी को खत्म करता है, 99% रोगाणु को बैक्टीरिया को खत्म करता है, हाथों को कोमल एवं सुगंधित बनाए रखता है, त्वचा के लिए संवेदनशील है, पेट्रोलियम मुक्त है, पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सुरक्षित रहता है। और अब बात करेंगे हम सबसे टियान्स का धमाकेदार प्रोडक्ट, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हमारा टियान्स का एरिस सैनिटरी नैपकिन पैड। अगर जिसने भी इसका एक बार डेमो देख दिया, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो दीवाना हो जाएगा। क्या सर स्क्रीन शेयर हो पा रही है? नहीं हो रही सर, कट गई स्क्रीन जो है। ओके सॉरी सर, सॉरी। मैं कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर स्टॉप कर दो, स्टॉप यहीं पर जी कर सर। दो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के लिए जो मुझे जैसा मेरे गुरुओं का आदेश है, तो मैं यहीं पर अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और थैंक यू वेरी मच सर, और सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच सर। अगर जो भी गलतियां उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्क्रीन को स्टॉप कर दो, स्क्रीन को। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। स्क्रीन को स्टॉप कर दिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर मुजाहिद सर, थैंक यू हमारे डॉक्टर रफ़ी सर, जिन्होंने आज इतना जबरदस्त तरीके से अपना प्रेजेंटेशन किया। और यही चीज़ें देखनी होती है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, अपने प्लान के बारे में नॉलेज रखते हैं, अपने प्रोफाइल के बारे में नॉलेज रखते हैं। यही चीज़ें देखने वाली होती हैं, और वो परफेक्ट तरीके से हमारे डॉक्टर परफेक्ट तरीके से उन्होंने बताया, पूरी नॉलेज दी उन्होंने जो है। और यही चीज़ें हमें जो है यहाँ सीखने को मिलती है कि हम किस तरीके से अपने सारी बातों को कह पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को बता पाएँ। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और मैं मोहसिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे ग्रुप में जो है वो प्रेजेंटेशन डाल दें, जो कि 20 मिनट में हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए, वो मतलब एंड हो जाए पूरा हमारा प्रेजेंटेशन, जैसे कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और जो हमारा प्लान।
ये 20 मिनट के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए। उन्होंने बना रखा है मोहसिन सर ने, तो सभी ग्रुप्स में उसको डाल दें। और जितने भी लीडर्स हैं जो आज प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, वो अपनी फोटो हों, अपने टूर की फोटो हों, चाहे अपनी मीटिंग्स की फोटो हों, एंड में 5, 7, 10 फोटो लगा करके वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सभी लीडर्स ये सीखें इस बात को, जो है किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन में अपने फोटो ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने उसको कम समय में और सही जानकारी दे सके, जिससे ज़्यादा लंबा सेशन ना हो पाए, और कम, जिससे छोटे से छोटा हमारा कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान होगा ना, तो उतना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी ज़्यादा हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस चलेगा, उतना ज़्यादा हम अपनी बातों को समझा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहम्मद रफ़ी सर का। और हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारी डायनेमिक लीडर मिस जानवी गुप्ता, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कौटिल्य की तरह पूरी नॉलेज रख रही हैं। पूरा हमारा कौटिल्य का मैंने दिखाया था सुबह, कौटिल्य पंडित की तरह पूरा जानकारी ले रही हैं, जो है अपने टीएन्स बिजनेस की और मीटिंग्स की और ट्रेनिंग्स की और प्रोडक्ट्स की और मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स की, जो है। तो मैं आप सभी के बीच में छोटी सी नन्ही सी 10 साल की 12 साल की हमारी जानवी गुप्ता, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी इंडिया में उनकी धूम है, पूरी इंडिया के लोग उनको जानते हैं। और जब वो 18 साल की होंगी तो वो एज ए डायरेक्टर या एचडी के रूप में होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से इस बिजनेस को सीख रहा है, कर रहा है, और हम सब मिल करके इस बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा, मिस जानवी गुप्ता जी, जो कि अपना एलडीपी सेशन लेंगी। वेलकम 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 जानवी, वेलकम। और बाकी लीडर्स हमारे तालियां बजा सकते हैं। वेलकम 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 जानवी जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी थैंक यू हमारे गुरुजी गोल्डन सभी मोहम्मद सर, जिन्होंने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया। और आज सर भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं और बैठे हुए हैं हमारे साथ इस जूम मीटिंग में। और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हमारे ग्रेट लीडर अजय सर को। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ जूम पैनल में। और मैं चाहूंगी मैं पूरी कोशिश करूँ कि अपने सेशन को अच्छा कर पाऊँ। सो मेरा नाम जानवी गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे पापा का नाम मिस्टर बैजू शाह, मेरी मम्मी का नाम मिसेस मालती गुप्ता है। और मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनका नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को इस टियान्स की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से मुलाकात कराई, जो कि इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम यहाँ पर आकर लाखों रुपए पैसा कमा सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे गोल्ड लोन सभी मोहम्मद सर को, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सभी सर की टीम से हूँ, क्योंकि हमारे गोल्ड लोन सभी मोहम्मद सर हमें कितना कुछ नहीं सिखाते। किसी भी त्योहार हो, कोई प्रॉब्लम हो, बट फिर भी 10 बजे वाली जूम मीटिंग जारी रखी जाती है, जिससे हम सभी को नॉलेज मिल पाए। सो वेरी वेरी थैंक यू हमारे गोल्ड लोन सभी मोहम्मद सर को। एंड वेरी वेरी थैंक यू हमारे पांडे सर को, जिन्होंने इस जूम पैनल को इंडिया में लेकर आए, टियान्सी को, इस बिजनेस को लेकर आए। एंड वेरी वेरी थैंक यू माय ग्रेट लीडर एंड टियान्स के चेयरमैन मिस्टर ली, जिन्होंने इस बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया, और हम इस प्लेटफॉर्म पे आके इतना कुछ कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजों को देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी लोगों का, पूरी अलीगढ़ टीम, पूरी रिले टीम, सबको धन्यवाद। आप सबसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, आप सभी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम का ध्यान देते हुए, क्योंकि आज हमारी फ्रेंचाइजी पे मीटिंग होने वाली है और आप सभी इनवाइटेड है इस मीटिंग में, सो इसलिए मैं टाइम का ध्यान देते हुए अपनी बातों को कम समय में रखना चाहूंगी। तो मैं आज लोगों को, अब टीएमसी में काफी लीडर ऐसे हैं जिन्हें कोर स्टेप क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आज कोर स्टेप के बारे में बताने वाली हूँ, और आप सभी मुझे पता है कि आप सभी मुझे ध्यान सुनेंगे, और आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन आज का कैसा लगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और मैं हमारे गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे बताए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। यस यस यस। वेरी वेरी थैंक यू सर।
स्टेप और लीडरशिप और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि हमारे गोल्ड लॉयन जो सफी मोहम्मद सर है वो भी इसी सिस्टम के द्वारा ही गोल्ड लॉयन रैंक तक पहुंचे हैं और आज लाखों रुपए पैसा कमा पा रहे हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को, इस सिस्टम को फॉलो करके समझ लेते हैं तो हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता कि हमें सक्सेस ना हो पाए। हमारे 4 स्टार गोल्ड लॉयन AK पांडे सर, जिन्होंने एसएस टीम के फाउंडर है, जिन्होंने ये सिस्टम बताया है, सिस्टम से और सक्सेस के फाउंडर हमारे AK पांडे सर, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस सिस्टम को बताया है और हम इस सिस्टम के जरिए आगे पहुंच पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेप। यहाँ पे है कि आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। हमारे काम के प्रति जितना समर्पण होगा उतनी हमारी सफलता तय होगी, क्योंकि समर्पण का मतलब होता है असीम बल, जो कि जुनून, काम, गुरु के प्रति समर्पण है जो भीड़ से चैंपियन को अलग करता है। हमारे गुरु के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है, हमारे काम के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है, हमारे जुनून के प्रति हमारा समर्पण होना बहुत जरूरी है। और कई लोग कहते हैं कि सिस्टम जरूरी नहीं है, हम तो चाहे अपना रास्ता भी अपना सकते हैं। अब आप लोगों ने ट्रेन को देखा होगा कि एक ट्रेन होती है, सिस्टम भी, ट्रेन भी एक सिस्टम ही है देखा जाए तो। एक ट्रेन के इंजन की तरह होती है, सिस्टम जो है ट्रेन के इंजन की तरह है, आपको बस डब्बे की तरह उसे जुड़ जाना है, आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि ट्रेन जो है क्या काम करती है, वो डब्बा है, ट्रेन के पीछे जो होते हैं डब्बे होते हैं, और जो इंजन होता है वो इंजन जहां जहां जाता है वहां वहां डब्बे जाते हैं। यानी कि जो डब्बे में जान नहीं होती बट इंजन में जान होती है। तो वो इंजन कौन है? इंजन हमारे अप्लायंस है, जिनकी हम टीम से, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जिनसे हम सीखते हैं। और आपको डब्बा बनना है, इंजन बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको डब्बा बनना है, अपने अप्लायन की हेल्प लेनी है, अपने अप्लायन के सहारे जाना है और अपने अप्लायन की हर एक बात माननी है। तो इंजन जो है वो हमारा अप्लायन है और डब्बे जो है वो हम है। हम अपने अप्लायन को फॉलो करेंगे तो हम मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो इंजन बस आगे जाती है, डब्बे अपने आप पीछे पीछे चलते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो सिस्टम, यही सिस्टम है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम तो जंगलों के रास्ते जाएंगे अपने मन से, मतलब हमें कोई सिस्टम नहीं देखना, हम तो अपने मन से जाएंगे, हमारी मर्जी हम कहीं से भी जाए। तो हम जंगल से जाएंगे तो हम जंगल में घूमते घूमते खो जाएंगे, पर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम सिस्टम से काम लेंगे तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो हमारा माइंड है, इसकी पावर क्या है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम देखते हैं हमारे अवचेतन मन की शक्ति क्या है। यहाँ पे हमारे अवचेतन मन की बहुत बड़ी भूमिका है। 90% हमारा अवचेतन मन हमारे सक्सेस में हाथ देता है। यहाँ पे इच्छा शक्ति, विश्लेषण, निर्णय, तार्किक सोच, महत्वपूर्ण सोच, ये सारी चीजें हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। विश्वास, भावना, आदत, मूल्य, अंतर्ज्ञान, पहचान, स्मृति, कल्पना, सक्रिय प्रतिक्रिया, तो ये सभी हमारे अवचेतन मन में आता है। जो कि हमारा 100 में से 90% काम हमारा अवचेतन मन करता है और हमारा 10% काम जो है हमारा कॉन्शियस करता है, जो कि इच्छा शक्ति सब इसे जो है 10% काम करती है, जिससे हम सक्सेस हो पाते हैं। तो हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड। अब कितने लोगों को अपने अवचेतन मन का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही करना नहीं आता। अब क्या हमें करना कैसे है? अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें, उन्हें अपने सपनों ऑर्डर करें। जैसे हम होटल्स वगैरह में अपने खाना ऑर्डर करते हैं, वैसे अपने माइंड में, अपने अवचेतन मन में ऑर्डर करें कि हमारे सपने हैं और हमें इसे पूरा करना है। अपने अवचेतन मन के साथ नकारात्मक सोचे और ना ही कुछ नकारात्मक कहे। कभी भी नकारात्मक मत सोचेगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन पॉजिटिव, जितना हम अपने अवचेतन मन में जितनी पॉजिटिव चीजें डालेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही हमें सक्सेस करता है। हमेशा सकारात्मक सुझाव दे। यदि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे कर ही डालता है। अपने माइंड में बार बार एक ही चीज डालिए, हमें एचडी जाना है, हमें एचडी जाना है, हमें एचडी जाना है, तो आपका
अवचेतन मन इसे कर ही देगा, क्योंकि अब आप किसी के सामने जिद करेंगे और आप जिद करेंगे, इतना जिद करेंगे कि वो बंदा परेशान हो जाएगा और आपको वो चीज दिला ही देगा। तो ऐसा ही करना है। जब एक छोटा बच्चा होता है, अपनी जिद पाल लेता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए, वो रोता है, वो बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, उसकी मम्मी उसे परेशान होकर उसे दिला ही देती है। तो ऐसे ही अपने मन के साथ करना है, अपने अवचेतन मन को परेशान करना है, जिद करनी है, हमको एचडी जाना है, हमको एचडी जाना है, तो आपका अवचेतन मन उसे कर डालेगा। सोने से पहले अपने अवचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जब हम सोने से पहले क्यों अच्छा टाइम है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स देकर कि हाँ सारा काम खत्म हुआ, अब हम सोने जा रहे हैं। तो इसलिए रात के टाइम भी अपने मन में सारी बातें डालें कि हमें एचडी जाना है, मोटिवेशन वीडियोस देखें, क्योंकि रात के टाइम हमारा माइंड रिलैक्स होता है और सुबह के टाइम भी माहौल जो शांत रहता है, सुबह के टाइम भी हमें देखना चाहिए। और why average person cannot use subconscious mind? अब कौन जो है सबकॉन्शियस माइंड का कौन यूज नहीं करता है, क्योंकि अब इन नेगेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि नेगेटिव लोग जो नेगेटिव सोचते हैं उनको सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना नहीं आता। Society teach your think small and limited creation of small paradigm, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में छोटी छोटी चीजें डालते हैं, मतलब उन्हें अपने अवचेतन मन का यूज नहीं करना आता। Well, they having money and time to do what you want when you want. What is the meaning of wealthy? अब बात करते हैं कि wealthy की मीनिंग क्या है, wealthy है क्या। अगर आपको wealthy होना है तो आप कैसे होंगे। लोग तो अपने अवचेतन मन में नेगेटिव चीजें डालते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को डालते रहते हैं, अपने माइंड में बहुत सारी फालतू की बातें रखते हैं, जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्दी होना है तो वेल्दी की, यानी कि अगर आपको वेल्दी होना है तो वेल्दी की गहराई तक जाना होगा। आपको वेल्दी कैसे होना है उसके बारे में पता कीजिए। वेल्दी इज हैविंग मनी, टाइम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट, यानी कि अगर आपको वेल्दी होना है तो अपने अवचेतन मन का अच्छे से यूज करें। मनी और टाइम दोनों चीज आप यहाँ पे खुल के पा सकते हैं अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हमारे सिस्टम की, तो सिस्टम है क्या। कितने लोगों को तो ये नहीं पता कि सिस्टम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे 10 को स्टेप की बात करने जा रहे हैं। तो पहला, यूज 100% टाइम्स प्रोडक्ट। अब टीएनसी में कई लीडर ऐसे भी है जो अपना पूरा टाइम टीएनसी और नहीं कर पाते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे कि वो जूम पे तो आके बहुत अच्छे से बोलते हैं हमें यूज करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, बट वो लोग खुद ही यूज नहीं करते हैं। हमें 100% टीएनसी का प्रोडक्ट यूज करना है। मेरे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो मेरे घर में ना हो। मेरे पास क्लीनिंग, यानी कि सब्जी वगैरह क्लीन करने तक की मशीन रखी हुई है, क्योंकि अगर हम यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हमें 100% टीएनसी का प्रोडक्ट यूज करना है। मेरे पास सारी मशीनें, सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, सभी मैं यूज करती हूँ और मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, क्योंकि हमें 100% टीएनसी का प्रोडक्ट यूज करना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं हमें यूज करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट वो लोग बाहर के साबुन वगैरह यूज करते हैं। ये है तो टीएनसी के लीडर, बस फर्क इतना कि वो लोग बाहर का सामान यूज करते हैं, साबुन शैम्पू सब बाहर का यूज करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टीएनसी के लीडर है तो टीएनसी का प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि लोग पूछे कि जब आप यूज करेंगे टीएनसी का प्रोडक्ट ना, तो आपकी टीम भी बनेगी। कैसे, लोग आपसे पूछेंगे भाई ये क्या यूज कर रही है, तो मार्केट में नहीं मिलता, तो आप बताएंगे कि ये टीएनसी का शैम्पू है जो कि हमारे बालों में कितने अच्छे तरीके से काम करता है, तो आपके आसपास के लोग कहेंगे कि हाँ भाई है, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आपके बारे में भी। तो आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, आप यूज करके दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे। अब आप जूम पे बोलेंगे कि हम यूज करते हैं, और जब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो बता कैसे पाएंगे। हम यूज करेंगे, अपने आप के ऊपर रिजल्ट पाएंगे, तो हम दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए यूज 100% टीएनसी प्रोडक्ट। सेकंड है, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स डेली। एटीट्यूड, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, यानी कि मोटिवेशन बुक्स को पढ़िए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास एक ऐप है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसके सहारे मैं रिच डैड पुअर डैड बुक्स पढ़ पाती हूँ। मतलब उस ऐप में हम स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी डाल के सुन सकते हैं, जैसे कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बीइंग रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, द पाइपलाइन। ये सारे बुक्स
अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस ऐप के सहारे आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। और मैं डैड फॉर डैड बुक्स पढ़ पाती हूँ, तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं होती तो मैं उसी से सुन पाती हूँ। तो आपको रोज 30 मिनट्स ओनली रात के टाइम पॉजिटिव मेंटल और मोटिवेशन बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आप दूसरों की कहानी सुनेंगे, मतलब कि कैसे बिल गेट्स कैसे सफल हुए, टाटा बिरला कैसे सफल हुए, और मतलब अंबानी कैसे सफल हुए। तो ये सारे जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की और आज पैसा कमा रहे हैं। तो आपके अंदर एक मतलब एक जाग उठेगी, एक चीज उठेगी आपके मन में कि आपके अंदर एक ऐसी चीज पैदा होगी जो बोलेगी कि हमें भी सफल होना है, हमें भी सक्सेस को पाना है। तो रोज सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए और रोज मोटिवेशन वीडियोस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट डेली। रोज 30 मिनट मोटिवेशन वीडियोस देखिए, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देखने से क्या होता है, हमारे माइंड में मोटिवेशन चीजें आती है, हम मोटिवेट होते हैं। क्योंकि समाज का काम क्या है, आपको डिमोटिवेट करना, और आपका क्या काम है, आपको मोबाइल पे जाके मोटिवेशन वीडियोस देखना, जिससे आप मोटिवेट हो पाए। क्योंकि लोगों का तो काम ही है डिमोटिवेट करना, आपको रोकना, सक्सेस होने से रोकना। इसलिए रोज 30 मिनट, ज्यादा नहीं 30 मिनट निकाल के आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं। अटेंड ऑल टियांस मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार सारे। अब सबसे बड़ा यही वाला है, क्योंकि एक लीडर की खासियत है, एक लीडर के अंदर ये लीडरशिप होनी चाहिए कि वो टियांसी के सारे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करे, क्योंकि यही एक लीडर की खासियत होती है। हमें, अगर हम टियांसी के लीडर हैं तो हमें सारे मीटिंग सेमिनार अटेंड करने चाहिए। मेरे पापा ने सारे मीटिंग सेमिनार को अटेंड किया हुआ है, तो आप सब भी सारे मीटिंग सेमिनार अटेंड करें, एक भी मीटिंग मत छोड़िए, हर एक मीटिंग में रहिए, हर एक मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। क्योंकि हम जितना सीखेंगे उतना हम दूसरों को सिखा पाएंगे। कई लीडर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो अपना नॉलेज जो किसी को शेयर नहीं करना चाहते। उनका कहना होता है कि अगर हम अपना नॉलेज किसी को शेयर करेंगे तो वो बंदा हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि नॉलेज यानी कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। वो ये बात भूल जाते हैं और वो घमंड में आके बोलते हैं हम किसी को भी अपना नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, वरना वो हमसे आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। नहीं दोस्तों, अपने नॉलेज को सीख कर दूसरों के साथ शेयर करना है। फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, अपने पूरे ड्रेसिंग सेंस में रहिए कि लोग कहे, आपसे लोग पूछे कि बड़े कोट पैंट पहन के आए हैं, जरा हम भी तो पूछे बात क्या है, और वो आपके टियांसी के बारे में पूछेंगे, आप उनको बता पाएंगे। तो आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहिए, क्योंकि एक लीडर की खासियत है कि वो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहे और प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में हर जगह जाए। स्टेप 1, 2, 3, 4 and 5 called personality and attitude building step which will make you ready of टियांस। जो मैंने आपको 5 तक स्टेप बताया वो आपको टियांस के लिए रेडी करता है कि आप टियांस में कैसे सक्सेस हो पाएंगे। और यहाँ से हमारे एक लीडर के पॉइंट शुरू हो जाते हैं। तो छठा है शो द प्लान डेली। अगर आपको टियांस में सक्सेस हासिल करनी है तो रोज 3 प्लान, कम से कम 3 प्लान दिखाइए। एक मतलब एक सक्सेसफुल इंसान था जिसका नाम बिल गेट्स था, उसने 1200 प्लान दिखाए, 1200 लोगों को प्लान दिखाए। 12 में से 800 लोग जो थे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, 800 में से 600 लोग इंटरेस्टिंग थे और 400 लोग जो है उन्होंने पूछा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। 400 में से 200 लोगों ने ज्वाइन किया, 200 में से 100 लोगों ने ध्यान से सुना और 100 लोगों ने इस सारी चीजों को फॉलो किया। 100 में से 50 लोगों ने, यानी कि 1200 में से 50 लोगों ने इस काम को किया और बिल गेट्स को करोड़पति बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स ने 1200 प्लान दिखाए, 1200 लोगों को प्लान दिखाए और 1200 में से सिर्फ 50 लोगों ने उसको जो है सक्सेस कर दिया। तो आप रोज 3 प्लान दिखाइए, 1 या 2 तो जरूर ही आएंगे। अगर 3 में से कोई नहीं आता तो क्या पता आगे चल के आए, लेकिन आप रोज 3 प्लान दिखाइएगा। बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम। अपनी टीम को एजुकेट दीजिए, अपनी टीम को टीच कीजिए। अपनी टीम में एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप बहुत सारी मोटिवेटेड बातें और काफी सारी नॉलेज शेयर करें। अपनी टीम को एजुकेशन दे कि हमें हमारी लीडरशिप क्या होनी चाहिए, हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये काम है अपलाइन का कि वो अपनी टीम को बहुत सारा नॉलेज दे। बी कम्युनिकेबल। आप
अपलाइन डाउनलाइन में अच्छे से संबंध बना के रखे। अपलाइन क्या करते हैं, डाउनलाइन के सामने बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं और पीठ पीछे डाउनलाइन की बड़ी बुराई करते हैं। और डाउनलाइन क्या करते हैं, अपलाइन के सामने बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं और पीठ पीछे अपलाइन की बुराई करते हैं। तो ये होता है, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है। तो अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कभी भी लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अपलाइन डाउनलाइन की बुराई कर रहा है, डाउनलाइन अपलाइन की बुराई कर रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर होगा तो ना अपलाइन सक्सेस हो पाएगा ना डाउनलाइन सक्सेस हो पाएगा। तो अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेबल बना के रखे और अपने अपलाइन के साथ अपने अपलाइन की बातों का माने, जिससे आपका अपलाइन भी हाँ कहे कि हमारा डाउनलाइन अच्छा है और आप डाउनलाइन है और आप भी कहे कि हाँ हमारा अपलाइन अच्छा है, हमारी सारी बातों को समझता है और हमारी हेल्प करता है। तो अपने डाउनलाइन अपलाइन में कम्युनिकेबल बना के रखें। बी अकाउंटेबल इन मनी मैट्रिक्स। और मनी मैट्रिक्स यानी कि पैसों की लेन देन में ना रखे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कॉम्पिटिमेट टू रिजल्ट। क्योंकि पैसों की लेन देन रखना मतलब कभी भी मनी मैट्रिक्स में अकाउंटेबल ना करे, क्योंकि ये भी आपके सक्सेस होने में आपको बाधा डाल सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई डू रिटेलिंग ऑफ लीस्ट 100 पीवी पर मंथ। अब ये एक लीडर की सबसे बड़ी बात है कि वो हर महीने 100 बीवी का रिपर्चेसिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लीडर का काम होना चाहिए कि वो हर महीने 100 बीवी का बिजनेस करे। हर महीने मतलब हर महीने, ये भी सिस्टम में ही आता है। ये नहीं कि इस महीने हमने परचेसिंग कर ली, अगले महीने अब नहीं करेंगे, अगले पिछले महीने तो किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महीने 100 बीवी का परचेस होना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस डेवलप हो, हमारी टीम आगे बढ़े, हमारा बिजनेस आगे बढ़े। Step 6 to 10 are the action discipline step in the business that actually generation the sale business volume and payout। हमने जो 6 से लेकर 10 तक स्टेप पढ़े वो हमारे एक्शन डिसिप्लिन के लिए था कि एक लीडर कैसे एक्शन ले सकता है, कैसे डिसिप्लिन में रह सकता है। You grow your people and they grow the network। अगर आपको ग्रो होना है, अपने लोगों को ग्रो करना है, अपने नेटवर्क को ग्रो करना है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडर। अब लीडर्स के भी टाइप्स होते हैं। टाइप ऑन पीपल इन टियान्स, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स, को लीडर्स, हार्ड को लीडर्स। 4 तरह के टियान्स में लीडर होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनकी आईडी तो होती है, बाकी परचेसिंग बहुत कम करते हैं, वो बस ओनली प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स के अंदर लीडरशिप होती है, वो बिजनेस को भी करते हैं, अपने रिपर्चेसिंग टाइम पे करते हैं और साथ साथ अपनी टीम को भी नॉलेज देते हैं। कोर लीडर क्या करते हैं, हर एक मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी वाली लीडरशिप होती है। और हार्ड कोर लीडर कौन होते हैं, जो लॉयल लीडर होते हैं और उनके अंदर हार्ड कोर लीडर्स होती है, लीडरशिप होती है, वो उनकी टीम बहुत बड़ी होती है, अपनी टीम में नॉलेज शेयर करते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप चारों में से कौन सा लीडर बनना चाहेंगे। मैं तो हार्ड कोर लीडर बनना चाहूंगी, आप लोग क्या बनना चाहेंगे, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इन चारों में से हार्ड कोर लीडर बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्ड कोर लीडर ही असली लीडरशिप है। तो आप भी हार्ड कोर लीडर बनने की कोशिश कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, ज्वाइन द बिजनेस विदाउट एनी गोल विजन एंड ड्रीम। तो बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं गोल विजन ड्रीम के साथ, लेकिन डोंट फॉलो द सिस्टम। ज्वाइन तो बड़े अच्छे से करेंगे, हम अपना गोल सेट करेंगे, हम अपना विजन बनाएंगे, हमारे सपने हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो ही नहीं करेंगे। डोंट नो अबाउट द 10 कार्डिकल रूल, 5 पावर, 4 बेसिक। अब न 10 कार्डिकल रूल्स को फॉलो करेंगे, ना 5 पावर को, ना 4 बेसिक को फॉलो करेंगे। डोंट नो व्हाई आर द डूइंग द बिजनेस, ना अपना व्हाई क्लियर करेंगे, ना प्लान को शो करेंगे, ना ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे और ना ही कोई रैंक अचीव करेंगे। लेकिन ज्वाइन तो बड़े अच्छे से करेंगे, बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त अच्छे से बोलेंगे कि हम अपना गोल सेट करेंगे, ड्रीम देखेंगे, लेकिन फॉलो कुछ भी नहीं करना है उनको। लीडर्स क्या करते हैं, 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, दे गेट प्रमोटेड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर टू अ लीडर। अब लीडर्स के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कैपेबल ऑफ स्टेप, कोचेबल, कमिटेड, कम्युनिकेटर, ड्रीम्स, फॉलो 10 कोर स्टेप। ये लीडर होते हैं जो 10 कोर स्टेप को फॉलो करते हैं, कार्डिकल रूल्स को फॉलो करते हैं, इन्हें लीडर्स कहते हैं। कोर लीडर्स क्या करते हैं, कोर की अहमियत ही क्या होती है, इज कमिटेड, ऑर्गेनाइज, आर रिलेशन बिल्डर, इसे एंथोस्टिक। तो ये चारों चीजें होना कोर लीडर में होना बहुत जरूरी है। और द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, लीडर की सारी क्वालिटी होती है कोर लीडर के पास। फॉलो 10 को स्टेप, सारे 10 को स्टेप फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं, हम टीम में नॉलेज शेयर करते हैं और 24 गुणा 7 यानी कि
बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। दे हैव अ मैजिक कॉर्नर एंड अ विजन बोर्ड। उनका मैजिक कॉर्नर और विजन बोर्ड उनके घर में हमेशा होता है। ऑलवेज वियर द रैंक बेल्ट एंड ड्रेस वेल। वो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहते हैं और हमेशा अपने रैंक को अपग्रेड करते हैं। इसे कोर लीडर्स कहते हैं। लेकिन हार्ड कोर लीडर्स क्या करते हैं? ऑल द क्वालिटी ऑफ कोर लीडर्स की सारी क्वालिटी हार्ड कोर लीडर में होती है। फर्स्ट प्रेपरेशन, नॉट एनी फंक्शन, नॉट एनी रिलेटिव एंड नॉट इवन फैमिली। हार्ड कोर लीडर के लिए फंक्शन अपने फैमिली से बड़ी नहीं होती है। जो हार्ड कोर लीडर होते हैं उनके लिए फैमिली फंक्शन इन सबसे बड़ी टीएनसी होती है। ये अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है और उस टाइम आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अगर आप मीटिंग में जाते हैं तो आप हार्ड कोर लीडर में होते हैं। लेकिन अगर आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर में गिने जाएंगे, क्योंकि हार्ड कोर लीडर के लिए सबसे पहले टियान्स होता है, फैमिली बाद में होती है। दे कंसीडर टियान्स एज द आवन कंपनी, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। सारी सेमिनार मीटिंग में रेगुलर रहते हैं, सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, 10 स्टेप को फॉलो करते हैं। वर्क टू विन एंड नेवर टेक फॉर आंसर। They have devoted dedication and determination for the business. They are the real earners in the টিয়ান্স। They set usually big goals. People large first they goals. उनका गोल सेट रहता है। वो अपनी टीम को डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं। उनके अंदर डेडिकेशन होती है, जिन्हें हार्ड कोर लीडर कहते हैं, जो लॉयल लीडर्स में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा हार्ड कोर लीडर बनेगा। अब बात करते हैं कि जब आप बिजनेस को करेंगे ना, टीएमसी को करेंगे, तो लोग आपको कहेंगे पागल इंसान है यार, पागल हो गया है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है, खुद भी फंसेगा, हमको ही फंसाएगा। लेकिन पागल आदमी इतिहास रखता है, ये बात आप लोगों ने सुना ही होगा। अब दूसरी बात, ये भी एक लीडरशिप है, अपने आप से प्यार की। आई लव माई सेल्फ, I respected myself. I am a confident. I am a winner. I will take action today, not tomorrow. I am the best. My company is the best. My product are the best. My team is the best. I am a hard core. I am HD. ये सारी बातों को आपको सोचना है। और लोग क्या सोचते हैं, बेकार कंपनी है, छोड़ो इसको, हमको कोई मीटिंग नहीं अटेंड करनी। तो इसको विनर नहीं कहते हैं। अगर आपको विनर बनना है, अगर आपको एचडी बनना है, ये सारी बातों को अपने मन में लाना होगा। रोज सुबह के टाइम शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, माई कंपनी इज द बेस्ट। तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आर यू रेडी टू बी अ हार्ड कोर लीडर? क्या आप रेडी है हार्ड कोर लीडर के लिए? आप मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आप रेडी है हार्ड कोर लीडर के लिए? मैंने आपको बताया हार्ड कोर लीडर की अहमियत क्या होती है। हार्ड कोर लीडर कौन कौन है? हमारे AK पांडे सर हार्ड कोर लीडर है, अजय कुशवाहा सर, हमारे गोल्ड लाइन गुरुजी सफी मोहम्मद सर, कामनी सिंह मैम, अरविंद यादव सर, ये 6 लीडर हार्ड कोर लीडर में है। तो आपको भी अगर हार्ड कोर लीडर में आना है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर हार्ड कोर लीडर में आना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। हर चीज को करना होता है, टीएमसी को सबसे पहले लेना होता है, फैमिली मेंबर्स बाद में, पहले टीएमसी होती है, उसे हार्ड कोर लीडर कहते हैं। Congratulations, you are one step closer to success. आप सक्सेस के लिए कदम बढ़ा रहे हैं अगर, तो आपको congratulations. टियान्स, new beginning, new opportunity, better टियान्स, better life. Thank you very much. Wish you all the best. Better टियान्स, better life. Go HD. Very very thank you। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। So very very great morning. Very very thank you and better टियान्स, better life. Wish you success. Go HD. थैंक यू जानवी जी, जबरदस्त सेशन, वेरी वेरी एक्सीलेंट, wonderful session, great, thank you sir, thank you। और हमारे 11:37 हो चुके हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहा जानवी जी का, जिन्होंने आज क्वालिटी है उनके अंदर बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से वो आज बोल पा रही हैं। शुरू में बहुत स्पीड हाई होती है, मेरी बहुत हाई स्पीड थी, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करते रहते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर में वो रिजल्ट नहीं आते जो हम कर पाते, लेकिन लगातार करते रहते हैं तो हम बिल्कुल सीख जाते हैं और अजय जी जैसी होस्टिंग कर पाते हैं, जैसा बोल पाते हैं। तो हम कॉपी कर रहे हैं अपने लीडर्स की, अपने मेंटर की, जो बेहतर काम कर पाते हैं। थैंक यू जानवी, थैंक यू। और थैंक यू मोहम्मद रफ़ी सर, और जानवी जी का जो होस्टिंग रहा वो भी बहुत शानदार रहा।
और बहुत अच्छे तरीके से बैठी हैं वो, पीछे उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो यही तरीका होता है लीडर्स का बैठने का कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड भी पीछे देखना चाहिए कि हमारी दीवार पे जो है कोई अलमारियां नहीं है या किसी तरीके से कोई ऐसा चीज़ नहीं है, उसको सही तरीके से बैठना है। और अपना फेस जो है बिल्कुल ऐसा प्रोफेशनल लोग बैठते हैं वैसे उसी तरीके से बैठना है। एक जगह पर जो है मोबाइल को ऐसा रखना है इससे बिल्कुल भी हिले नहीं मोबाइल, और हमारी तस्वीर सही से आती रहेगी। जिससे वीडियो अगर हमारा जो है यूट्यूब पर कहीं जाता है तो अच्छा एक जो है मैसेज आता है कि यहाँ पर लोग अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, अप्लायंस अच्छी हैं, तो हमें इसको करना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज जाता है। तो मैं ज़्यादा लीडर्स तो अब रिव्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि 11:40 लगभग हो चुकी है। और कुछ लीडर्स हैं जिनका मैं रिव्यू लेना चाहूँगा आज के सेशन के लिए। सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिद परवेज जी जो कि अभी सफ़र में हैं, अब अपने माइक को एडमिट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम डॉक्टर मुजाहिद सर। डॉक्टर मुजाहिद सर अपने माइक को एडमिट कर सकते हैं सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग मुजाहिद सर। शायद उनको आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो क्योंकि वो बिजी हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं मोहसिन खान जी को इनवाइट करूंगा। मोहसिन खान जी अपने माइक को एडमिट कर सकते हैं सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोहसिन खान जी। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग मोहसिन सर। मोहसिन सर भी लग रहा है कहीं बिजी है। मैं केपी यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, केपी यादव जी अपने माइक को एडमिट करेंगे सर, वेलकम। वेलकम केपी यादव सर, वेलकम। गुड थैंक यू सर, मॉर्निंग थैंक यू। केपी यादव सर, गुड मॉर्निंग। गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर और लीडर्स के सभी के लिए मेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा, बहुत ही ओपीपीएलडीपी आज गजब की रही। जिस प्रकार से हमने अपना उत्साह के साथ आज होली मिलन का और ट्रेनिंग का जो सेमिनार रखा वो उस प्रकार की धूम मचाती हुई आज की हमारी जो है ना ओपीपीएलडीपी हुई है। और जानवी जी के लिए तो मैं कहूंगा क्या क्या बेटा, तेरी बहुत आज ये फिर कह रहा हूँ कि आप तो हमेशा सदाबहार हैं और आप यंग एसटी बनेंगी। सबसे पहली आप यंग एसटी होंगी, ये मेरा 100% दावा है। तो आप बहुत ही अच्छा एक एक शब्द जो बोलती हैं, एक एक शब्द समझाती हैं, एक एक की शब्द की नॉलेज है आपकी छोटी सी उम्र में। तो जब आप 18 साल की होंगी तो वास्तव में डायरेक्ट एचडी पहुंचेंगी। तो ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है सर क्योंकि हमें 12:30 तक हमें सब ट्रेनिंग में पहुंचना भी है। मैं रास्ते में हूँ सर, देख सकते हैं। और थैंक यू सर, मुझे जो आपने समय दिया बोलने का। थैंक्स सर। तो बता रहे हैं आपको पासपोर्ट वीजा और आप और थैंक यू केपी यादव सर, थैंक यू आपकी जबरदस्त रिव्यू के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे वंडरफुल लीडर जो कि बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। सर से मैंने सीखा है होस्टिंग कैसे संभाली जाती है। So I would like to welcome our most dynamic leader, Ajay Achan sir. Welcome sir, welcome and very very good morning. वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जानवी जी, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। यानी आज का दिन बहुत ही कामयाब मैं कह सकता हूँ। हमारा ओपीपी सेशन बहुत ही जबरदस्त। डॉक्टर मोहम्मद रफी सर ने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया और जो उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीजों को डिफाइन किया है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। हालांकि थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि वो पीपीटी ही लंबी है और जैसे सर ने सजेस्ट किया है कि वो जो शॉर्ट वाली पीपीटी है अगर वो रहेगी तो 25 मिनट्स में वो समाप्त हो जाती है। तो लेकिन आप पीपीटी के अनुसार चले और बहुत ही आपने जो प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में और प्रोफाइल के बारे में बहुत ही अच्छा आपने सर एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही डीप है और वो आपने वो सब झलक रहा था आपके ओपीपी सेशन में, बहुत ही जबरदस्त। और जानवी गुप्ता जी का तो जवाब ही नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत जबरदस्त उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं,
खास तौर से उनका जो स्पीकिंग स्किल है, और जो सर ने स्टार्टिंग में जो कौटिल्य का वीडियो लगाया था, वो बिल्कुल सही बात है कि ये कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है और कुछ हम इनकलकेट करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने बड़ों से सीखते हैं, कुछ परिवार के संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर मैं जरूर बैजू शाह सर को और मालती जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत प्यारी बच्ची आपने प्यांस को सौंप दी है, आपका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, और ये बहुत ही उम्दा बात है कि जैसे जानवी ने, उसने एक तरीके से चैलेंज किया है हम सबको, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है हमें। आज भी कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है शायद साबुन थोड़ा महंगा हो तो कभी हम कुछ और साबुन भी यूज कर लेते हो, तो ये मैं जांच रहा था अपने को, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हमें 100%, हालांकि मैंने यूज किया है और वो बहुत अद्भुत चीज है, तो हमें 100% प्रोडक्ट के यूजर बनना है। और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने 10 कोर स्टेप्स को एक्सप्लेन किया। अगर उन 10 कोर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हम हार्डकोर लीडर बन जाते हैं। और जैसे उन्होंने एक आह्वान भी किया कि कौन कौन हार्डकोर लीडर बनना चाहता है, तो मैंने उसमें मेंशन भी किया कि आई एम रेडी। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम, और ये सेशंस इसीलिए होते हैं कि हम कुछ निर्णय लें अपने जीवन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद रफी सर का एक अच्छे ओपीपी सेशन के लिए, और जानवी गुप्ता जी का एक अच्छे एनडीपी सेशन के लिए, और सर को धन्यवाद करता हूँ उनकी लीडरशिप के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी प्रेरणाओं के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस गोएचडी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे साथ एक 100 है मोहम्मद नाविद सर का। सर वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हमने डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, हम बुलंदशहर के सफर पर हैं, और हमने मोहम्मद रफी सर का सेशन सुना और गालिबन पूरा ही सुना, और बहुत अच्छा उन्होंने सेशन दिया। अच्छे, हालांकि थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बहुत सुकून से और अच्छे अंदाज में उन्होंने रखा और अपनी बात को मुकम्मल किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अभी जैसे। और इस बात के ऊपर हमारे सफी मोहम्मद सर ने भी, हमारे मेंटर ने, उनको कि हमें किस तरह से अपने सेशन को करना है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज हमें सीखने को मिली कि ताकि हम आइंदा कभी भी सेशन करेंगे तो विद इन द लिमिट, यानी हम उसको पूरा करें, और ऐसा हम इंशाल्लाह आगे कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि हमारे जानवी मैम का भी बहुत अच्छा सेशन रहा, और वो तो माशाल्लाह डायनेमिक लीडर है ही, और मैं भी इनको यही कहूँगा कि वो पैदाइशी लीडर है। तो ऐसे लोगों को, जो बच्चे हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि ये बिल्कुल खुदादार सलाहियत के मालिक हैं और अपने तौर से ही ये इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा उनका सेशन रहा, बहुत अच्छा प्रेजेंट भी करती हैं वो अपनी चीज़ों को, और कहानी के भी माध्यम से। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहे दोनों, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो हमारे कोशिश करेंगे कि सभी सर ने जो बात कही है, तो हम भी अपने टाइम को देखते हुए अपनी बात को पूरी करें, अपने सेशन को मुकम्मल करें। तो शुक्रिया जानवी जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू नवेद सर। यूसुफ सर कुछ कहना चाहते हैं? यूसुफ सर अपने माइक पर अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम यूसुफ सर, वेलकम। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं मोहम्मद यूसुफ फैजाबाद से। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो सेशन रहे, डॉक्टर रफी सर का, जो हमारे फैजाबाद के ग्रेट लीडर है, वाकई में सर उन्होंने इतना जबरदस्त सेशन दिया, और मैं वेल डन जानवी गुप्ता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इतनी सी उम्र में इतना टैलेंट है उनके अंदर कि आने वाला वक्त वो होगा कि जो कि वो आने वाले वक्त की HD है सर। तो हम लोग उनके साथ दुआएं हैं। तो अल्लाह से भाई यही दुआ है कि वो 100% कामयाबी पड़ रहा है, और मैं भी जानवी गुप्ता जी से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू। यूसुफ सर